जी हाँ दोस्तों, आइए एक बार फिर से हमारे AKT बायो वेब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में इससे पहले स्टडी कर चुके हैं, बट उसमें कुछ पोर्शन ऐसा था जो बाकी रह गया था, और उसे हम एक साइंटिस्ट जो कि स्टैनली मिलर हैं और अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, स्टैनली मिलर ने एक प्रयोग किया है। और जिस तरह से हम लोगों ने इसे पहले पढ़ा कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ और उस यूनिवर्स में किस तरह से पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से हमारे इस प्लेनेट पे, मतलब इस यूनिवर्स में और अर्थ पे किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रवेश हुआ, एंट्री हुआ, इसके बारे में लोग स्टडी करेंगे। हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि एक सिमिलर एक्सप्लोजन के द्वारा कोई एक जो हमारा ब्रह्मांड था वो स्कैटर्ड हो गया था गैलेक्सीज में, और वो गैलेक्सीज मिलकर क्या बना रही थी, यूनिवर्स बना रही थी। उनमें से हमारा एक ग्रह था पृथ्वी, प्लेनेट था अर्थ। उस अर्थ पे फिर हम लोगों ने देखा कि अर्थ की जो अपर लेयर थी वो मेल्ट हुई, और मेल्ट होने के बाद हम लोगों ने देखा उसमें से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस की ओरिजिन हुई थी। बाद में देखा गया जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो वेपर में कन्वर्ट हुए, वेपर में थे ही, और वेपर के फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल थे, चूँकि उस समय सभी डिफरेंट टाइप के लाइट आ रहे थे, रेज आ रहे थे सन से, और उस लाइट ने क्या किया था, वाटर को स्प्लिट किया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। वो ऑक्सीजन फॉर्म किया था ओजोन लेयर को। किस तरह से किया था हम लोग पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। ओजोन लेयर बन जाने से हमारे एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेज थी वो फिल्टर होने लगी, जो लाइट था वो लाइट कंट्रोल कर लिया गया। अगर हम बात करें लाइट की तो अल्ट्रावायलेट रेज वहाँ पे फिल्टर होने लगी थी। इसके बाद आती है कि किस तरह से यहाँ पे ओरिजिन हुई लाइफ की हमारे प्लेनेट पे। जब अल्ट्रावायलेट रेज का आना बंद हो गया तो वाटर जो वेपर के फॉर्म था वो कंडेंस हो गया, और कंडेंस होकर के क्लाउड बना, और वो क्लाउड लगातार बारिश होने लगी, और उस बारिश होने की वजह से हमारी जो प्लेनेट है, अर्थ है, उस पर जो पिट थे उसमें वाटर मॉलिक्यूल फिल हो गए, और उस बारिश होने की वजह से हमारे प्लेनेट का लगभग 2/3 पार्ट डिप हो गया वाटर में, जिससे वो बना ओशियन। तो माना जाता है कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई वो लाइफ की ओरिजिन हुई थी वाटर में। तो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने, जैसा कि हम लोग पहले बहुत ढेर सारे प्रैक्टिकल पढ़ चुके हैं, तो स्टैनली मिलर जो फोकस करते हैं वो ये करते हैं कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुई, उत्पत्ति हुई। तो उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि स्टैनली मिलर ने एक प्रैक्टिकल के द्वारा इसको प्रूफ किया था। तो इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल सिस्टम में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया। पहले उन्होंने किया क्या, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फिल किया। फर्स्ट स्टेप क्या था, वाटर मॉलिक्यूल फिल हुआ। ये वाटर मॉलिक्यूल बॉयल किए, और बॉयल करने के बाद वाटर हमारा कन्वर्ट हो गया वेपर में, और ये वैक्यूम पंप है, जो एक्स्ट्रा गैसेज होती थी उनको हम बाहर निकाल देते थे, और इस बीच में एयर एंटर ना कर पाए, एयर को रोकने के लिए यहाँ पे एक स्विच लगाया गया, जिससे वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट किया गया, और ये वाटर वेपर के फॉर्म में ट्रांसफर होते हुए एक फ्लास्क में आया, और ये फ्लास्क हमारा क्लोज है। इसमें आने के बाद इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया, स्पार्किंग करवाया। जैसे हम लोग देखते हैं जब बारिश होती है तो बादल में बिजली चड़कती है, और बिजली के कड़कने से, बादल के गरजने से किस तरह से रिएक्शन होती है,
तो उन्होंने लाइट के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाया और इस क्लास में इन्होंने रखा था मेथेन और अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन गैस। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुई तो अमोनिया, मेथेन, H2O और हाइड्रोजन वाटर के साथ कंडेंस हुए और इस पाइप से जब नीचे तरफ आते हैं तो यहाँ पे लगा है कंडेंसर। कंडेंसर मीन्स जो भी कंटेंट हमारा इस फ्लैग से नीचे आ रहा है उसको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए। और कंडेंसर में क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को इनलेट एंड वाटर मॉलिक्यूल आउटलेट। इससे क्या होती है, कोल्ड वाटर अंदर आती है और ये जो हमारा कंटेंट आ रही है इसमें, इसके हीट को एब्जॉर्ब करके हॉट वाटर मॉलिक्यूल हमारा आउटपुट हो जाता है, इससे बाहर निकल जाता है। इस तरह से अब यहाँ पे वेपर नहीं, यहाँ वाटर ड्रॉपलेट आते हैं। यहाँ पे क्या थे, वाटर वेपर थे, क्योंकि वाटर बॉइलिंग हुई तो यहाँ से वाटर वेपर आया था। कंडेंसर में आने के बाद वाटर वेपर हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर ड्रॉपलेट। और ये वाटर ड्रॉपलेट इसके साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि ये पॉलीसैकेराइड है, शुगर है या फिर अमीनो एसिड्स है, फैट है, पिगमेंट है। इसको यहाँ पे क्लियर कट नहीं किया गया है। यहाँ किया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दैट मीन्स जिस तरह का हमारा कंटेंट होगा उस तरह से हमारा प्रोडक्ट यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में बनेगा। तो ये जो हमारा डायग्राम है क्या है, सिंपल है। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जब ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ तो बन गया वाटर, और वाटर कंटेनिंग विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आया, मेथेन, NH3CH2O और H2C। जो कि फर्दर आप यहाँ देखोगे जो इनका पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट बताता है स्टेनली विनर ने लिया क्लोज फ्लास्क और इस क्लोज फ्लास्क में उन्होंने लिया अमोनिया, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराने पे इन्हें क्या मिला, अमीनो एसिड। तो अगर हम पहले पॉइंट को ध्यान में रखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा हमारा, अमीनो एसिड। लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट को ध्यान में रखें, सेम यही प्रैक्टिकल रिपीट करने पे सिमिलर अदर जब प्रैक्टिकल किया गया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में, तो देखा गया शुगर भी बना, नाइट्रोजनस बेस बना, पिगमेंट और फैट भी बना था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड शुगर भी होती है, नाइट्रोजनस बेस भी होता है, पिगमेंट और फैट भी हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इसमें जो डायग्राम में दिया है H2O कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट मीन्स जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा हो सकता है अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है हमारा शुगर, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है नाइट्रोजनस बेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है पिगमेंट एंड फैट। तो इस तरह से इन्होंने इनको यहाँ पे क्या मिला, H2O मॉलिक्यूल कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे इस तरह से हैं। लेकिन अगर यहां से हम देख रहे हैं अमीनो एसिड बन गया, शुगर बन गया, नाइट्रोजनस बेस बन गया, पिगमेंट और फैट बन गए, इन सब के बनने के बावजूद भी यहाँ पे हमें कोई ऐसा आइडिया नहीं मिला जिससे वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सके। नो आइडिया अबाउट हाउ द सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ एरोज। मेटाबॉलिक कैप्सूल का मतलब, कैप्सूल मीन्स कोई सेल, लाइक एज बैक्टीरिया एंड सम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गीज, प्रोटोजोअन्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एक साथ कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल ने सेल को कहा। ऐसा कोई सेल नहीं बना, ऐसा कोई कैप्सूल नहीं बना, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बना जिसमें मेटाबॉलिक कैप्सूल नहीं बना, जिसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग की क्षमता हो। सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्षमता का मतलब डीएनए से डीएनए बना सके या फिर एक सेल से नए सेल की ओरिजिन कर सके। ऐसा कोई कैरेक्टर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म लाइफ, पहला जो लाइफ बना वो हमारा कैसा था, नॉन सेलुलर लाइफ बना, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। आप लोग कंसिडर कर सकते हो
अगर हम बात करें एक वायरस की, तो वायरस में क्या होता है, ये आरएनए या डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद कोर प्रोटीन होती है, और इस प्रोटीन के बाहर क्या होती है, कैप्सोमियर होती है, कैप्सिड होती है, और इस कैप्सिड में लगे होते हैं पॉलीसैकेराइड, जिसको हम जीपी के नाम से जानते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरह से एक लेयर बना होता है, और इस पे स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, जिन्हें हम जीपी बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये हो गए हमारे प्रोटीन, और ये हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस से हमारे क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो स्टेनली मिलर के एक्सपेरिमेंट में देखा गया, यहाँ पे अमीनो एसिड बन रहे हैं, शुगर बन रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस बन रहे हैं, पिगमेंट बन रहे हैं, और फैट बन रहे हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक वायरस जैसे चीज का निर्माण हो सकता है, एक वायरस जैसे कैप्सूल का फॉर्मेशन हो सकता है। बट ये वायरस क्या है, इसके पास सेल्फ मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होती है। जैसे ये जब किसी होस्ट के अंदर नहीं होगा, तो ये इसके अंदर किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस की कैरेक्टर नहीं पाई जाती है। तो जो सबसे पहले बना होगा वो क्या बना होगा, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। और ये जो लाइफ आया था 3 बिलियन ईयर बैक आया था, पृथ्वी के बनने के 3 बिलियन ईयर्स के बाद आया था ये लाइफ। और ये लाइफ जो बना, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो आया था, एक किन किन केमिकल कंपोजिशन से बना था, तो है आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड। आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड। सपोज दैट आरएनए, तो क्या यहाँ वायरस में जेनेटिक मटेरियल नाइट्रोजनस बेस आरएनए या डीएनए नहीं है? आरएनए बना, किससे बना, नाइट्रोजनस बेस से। प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बना, कैप्सोमियर। ये जो कैप्सोमियर हैं, कैप्सोमर हैं, या कोर प्रोटीन है, कोर प्रोटीन, ये सब किससे बने, अमीनो एसिड से। पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन जीपी, ऐसे बना होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन किससे बना है, पॉलीसैकेराइड से। इसके बाद क्या हुआ, ओरिजिन टू कैप्सूल फॉर्म लाइफ। इस तरह से एक लाइफ के फॉर्म में, लाइफ के रूप में एक कैप्सूल का ओरिजिन हुआ। और जब इस कैप्सूल का ओरिजिन हुआ, तो ये हुआ कहाँ, सिंगल सेल। इससे क्या बने, सिंगल सेल। और वो सिंगल सेल किस इन्वायरमेंट में बना, वाटर इन्वायरमेंट में बना, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में बना, ना कि लैंड पे या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नहीं बना था। इसके बाद सिंगल सेल में इवोल्यूशन होता गया, इवोल्यूशनरी, और ये बायोडाइवर्सिटी को क्रिएट किया। जो भी आज हम छोटे से बड़े जीवों को देख रहे हैं, वो हमारी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो इस तरह से स्टेनली मिलर ने ये प्रूफ किया कि जो हमारे लाइफ की ओरिजिन है, वो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से हुआ है। वो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन सेल्स का ओरिजिन होना, ये हमारा प्रूफ करता है स्टेनली मिलर का एक्सपेरिमेंट।